बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और अपने प्रश्न पूछने का, आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और ये नए आने वाले साधुओं के लिए बहुत उपयोगी है, अपने अज्ञान का नाश करने का बहुत अच्छा माध्यम है। सबसे अच्छा उपयोग सत्संग का अपने मार्ग में आने वाले प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में है। खास तौर से ज्ञान मार्ग से संबंधित यदि कोई प्रश्न है, शंकाएं हैं, तो वो दूर की जाती है सत्संग में। और जो भी कार्यक्रम में चल रहे हैं उनकी सहायता की जाती है, प्रयोगों में, साधना में। मेरा सभी से निवेदन है कि मुझे सीधे संदेश भेजकर प्रश्न ना पूछें, इतना समय नहीं रहता है सब टाइप करने का। आपके लिए सत्संग हफ्ते में 4 घंटे में उपस्थित रहता हूँ। वहाँ पर आप जो चाहे पूछ सकते हैं, विस्तार में उत्तर मिलेगा, बात कर सकते हैं। यदि आप मुझे प्रश्न पूछते हैं सीधे तो 1-2 दिन बाद जवाब आएगा, वो भी 1 लाइन का, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग का यही उद्देश्य है कि आप मुझसे बात कर पाएँ। और मैंने ठीक उल्टा देखा है कि यहाँ पर लोग शांत रहते हैं सत्संग में, लेकिन एक के बाद एक संदेश भेजते रहते हैं। उनसे न मुझे संतुष्टि होती है, न उनको कुछ मिलता है। तो सत्संग का पूरा फायदा उठाइए। यहीं पर मैं मिलता हूँ और कहीं नहीं मिलूंगा। जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, उनको ठीक नहीं लगता होगा सत्संग में पूछना, तो वैसे भी मैं कोई ऐसी समस्या हल कर नहीं सकता, केवल ज्ञान मार्ग के प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो सभी लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं। आदित्य ने पूछा है कि चेतना में भी प्रशंसा से आसक्ति की संभावना बचती है, क्या डंडा ज्यादा ठीक नहीं है? चेतना का अर्थ ये नहीं होता कि आप पत्थर हो जाएंगे और अब आसक्ति अनासक्ति बंद हो जाएगी, मोह माया बंद हो जाएगी, या इस जीव का स्वभाव पूरी तरह बदल के पत्थर जैसा हो जाएगा। जो जीवन है वो वैसा ही चलेगा, लेकिन प्रकाश में चलेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो भी जीव में होता है, वृत्तियां, कर्म आदि, वो चेतना के कारण बंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। चेतना कार्य बंद करना नहीं, नियंत्रित करना है। अगर वो चल रहा है, जो भी आसक्ति अनासक्ति नियंत्रण में चल रहा है आपके, तो चेतना है। बहुत आसान। चेतना कार्य प्रकाशित करना है, कर्मों को नाश करना नहीं। उससे केवल अज्ञान का नाश होता है कि ये कर्म मेरे हैं, ये वृत्तियां मेरी हैं, ये विचार मेरे हैं, ये भावना मेरी है। चेतना होने पर इस अज्ञान का नाश हो जाता है। और जैसे हवा बहती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, वैसे सभी मानसिक वृत्तियां चलती है। वो न मेरी हैं, न किसी और की, न वो मैं हूं। चेतना इतना ही ज्ञान है। जो लोग सोच रहे हैं कोई चमत्कारी चीज है कि आसक्ति समाप्त हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा, वो चेतना से नहीं होगा, वो प्राकृतिक है, वो ज्ञान से होता है। आपकी हवा, पानी, पहाड़, बारिश से कितनी आसक्ति है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें अहम भाव जुड़ा नहीं है अभी तक। क्या वो बंद हो गया सारा होना? क्या बारिश बंद हो गई आपके शहर में क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है वहां, या आपने उसको जान लिया कि वो मेरी नहीं है बारिश? नहीं, वो प्राकृतिक घटना है, चल रही है। उसी तरह से ये चित्त भी प्राकृतिक घटना है, चल रहा है, कुछ बंद नहीं करना है यहाँ। और जो बदलता है वो अपने आप बदलेगा। यदि कुछ बंद होता है, शुरू होता है, तो सब अपने आप होगा। जब तक चेतना में है उसकी अति नहीं होगी, उससे अनावश्यक कर्म नहीं होंगे, नियंत्रण में होगा, शांति में, आनंद के पृष्ठभूमि में होगा, लेकिन होगा जरूर। एक ही तरीका है वो सब बंद करने का, वृत्तियां और कर्म आदि, वो है स्वयं को मार डालना। और ऐसा तो कोई समझदार आदमी करेगा नहीं। एक मुर्दा ही होता है जिसमें कोई विचार नहीं आते, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई भूख नहीं होती, कोई प्यास नहीं होती, जो न बोलता है न चलता है, वो एक मुर्दा है। चेतना कार्य आपको मुर्दे में बदलना नहीं है, उल्टे और जीवंत हो जाता है व्यक्ति। उसको छोटी से छोटी घटना भी दिखाई देती है अपने चित्त में, शरीर में। संवेदनशीलता 10 गुना बढ़ जाती है। भाव, भोग, बुद्धि सब कुछ बढ़ जाता है। जो हम योग मार्ग में कहेंगे कि सभी चक्र तेज गति से घूम रहे हैं, उसके जीवन में गति आती है।
मुर्दा नहीं हो जाता वो। अगर व्यक्ति एक जगह पड़ा हुआ है मुर्दे के समान आंख बंद करके, तो उसकी चेतना तो शून्य है, बुद्धि भी शून्य है, तो वो फिर ज्ञान मार्ग में विफल हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और जिसको दंड देना पड़ता है, जिस पर दबाव डालना पड़ता है कि ये मत करो वैसा करो, तो उसकी चेतना पहले से ही शून्य है। अब उसको कितना भी बोल लो, कितना भी डांट दो, चेतना नहीं आ सकती। डर जरूर आ सकता है कि गुरुजी नाराज होंगे इसलिए मैं ये नहीं करूंगा वो करूंगा। तो ज्ञान मार्ग का काम डराना नहीं है, डरा कर व्यवहार बदलना नहीं है, जो व्यवहार है उसी को प्रकाशित करना है। वंदना ने पूछा है, सूक्ष्म इंद्रियों की सीमा कैसे तय होती है? इंद्रियां नाद को सीमित करती है, इंद्रियों की कोई सीमा नहीं है स्वयं की। इंद्रियां उस हिसाब से गढ़ी गई है जिससे कि अर्थपूर्ण अनुभव हो, जीवन के लिए उपयोगी है, जो किसी भी कार्य के लिए उपयोगी है वैसे अनुभव हो। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसी इंद्रियां बन जाती है, और जितना स्थूल रूप होगा उतना कठिन होता है उनको बदलना। इसलिए स्थूल शरीर में इंद्रियां सीमित दिखाई पड़ती है कि इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता वहां। कान सुनेंगे तो इतना ही सुनेंगे, आंखें देखेंगे तो इतना ही देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत उनकी सीमा बहुत है। जितना जीवित रहने के लिए उपयोगी है उससे 10, 20, 100 गुना अधिक जानकारी इंद्रियां देती है मनुष्य को। और जितने सूक्ष्म होगी इंद्री उतनी वो लचीली होगी, उतना वो फिट हो जाती है काम के अनुसार। तो उत्तरजीविता या उसका क्या कहते हैं उपयोगिता निर्धारित करती कि उनकी सीमा क्या होगी। अगर जीव के लिए कुछ और उपयोगी है, उसके जीवन के लिए या उसके विकास के लिए, तो इंद्रियां अपने आप बदल कर जो उपयोगी अनुभव है वो देने लगती है। इस बात के बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे दैनिक जीवन में। राजेश्वरी ने कहा है, मैं चौथे चरण पर हूँ, मैंने शुद्धिकरण वाला वीडियो देखा, क्या इस समय इन सभी को देखना सही होगा? तो मैं तो आपको उत्तर दे चुका हूँ कि जिस चरण में आप है वहां के वीडियो देखना आवश्यक है। अगर आप शुद्धिकरण के चरण में पहुंच जाते हैं तो वहां देखिए फिर आप। ज्योति ने पूछा है, मेरा मनन कहता है कि विश्व चित्त का प्रक्षेपण ये स्थूल जगत सूक्ष्म जगत सारा है, तो क्या जीवन की घटनाएं भी जीव की चित्त का प्रक्षेपण है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो भी अनुभव होते हैं स्मृति के अनुभव होते हैं, अर्थात चित्त के अनुभव होते हैं, और इस तरह से सभी जीवन की घटनाएं ये अनुभव ही हैं जो कि चित्त से ही आ रहे हैं। जो भी प्रकट है वो चित्त स्वयं है, जो अनुभव के रूप में दिखाई पड़ता है अनुभवकर्ता को। जो भी जीवन में हो रहा है स्मृति द्वारा पूर्व निर्धारित है, जो स्मृति में होगा वो होगा। बड़ा जटिल है लेकिन ऐसा ही होता है। यदि हम उसका कारण भी न ढूंढ पाए कि ये किस स्मृति से आया है, बिल्कुल उसकी सही प्रक्रिया क्या है, कि हुआ क्यों ये घटना, ऐसा लगता है कि पूर्व निर्धारित नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो जटिलता इतनी है स्मृति में और कई परतें हैं, तो बताना ही कठिन है, असंभव सा होता है कि क्या होगा, लेकिन होता वही है जो पहले से विश्व स्मृति में है। जगविंदर ने पूछा है, क्या बोलने सुनने वाला अनुभव करता ही है? अंत में सब कुछ तो अनुभव करता ही है। ब्रह्म तो मैं स्वयं हूँ, लेकिन द्वैत के स्तर पर अनुभव करता वो है जिसको अनुभव होते हैं। बोलने का अनुभव जिसको होता है वो अनुभव करता है, सुनने का अनुभव जिसको होता है वो अनुभव करता है। जैसे कि इसीलिए वो शब्द मैंने अनुभव करता रखा है कि वो नाम सुनते ही आपको पता चल जाए किसकी बात हो रही है, क्योंकि बोलना सुनना तो स्थूल कर्म है, शारीरिक कर्म है, इसलिए वो अनुभव कर्ता द्वारा नहीं हो सकता। केवल अनुभव लेना अनुभव कर्ता का काम है, काम भी नहीं कह सकते हो, तो अनुभव हो जाता है। अनुभव किया नहीं जाता, हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही है, जैसे मिट्टी और घड़ा एक ही है। अब क्या करना पड़ेगा कि मिट्टी घड़े के रूप में आ जाए? कौन सी प्रक्रिया से वो घड़ा हो जाएगी? वो पहले से ही है। इस तरह से द्वैत और अद्वैत दोनों स्तरों पर उत्तर मिलेगा, आपको संतोषजनक उत्तर मिलेगा। तो जगविंदर से मैं कहूँगा, जिस पार्ट पर आप हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। अगर आपको अभी तक अनुभव कर्ता तक पहुंचे नहीं है तो उसके बारे में पूछ के फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो बता दिया जाएगा आगे। उसमें क्या गुण है, क्या कर लेता है, वो क्या नहीं कर पाता, ये सब बता दिया जाएगा। तो जहां पर आप है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा जो कार्यक्रम में उनको। ज्योति ने पूछा है, तो क्या जैसा जीवन सामने आ रहा है उससे चित्त की अशुद्धि का पता चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। आपके विचारों से, आपके हाव भाव से, आपके वाणी से और व्यवहार से तुरंत पता चल जाता है क्या अशुद्धि है। राजेश्वरी ने कहा है, कुछ कार्य बिना प्रयास के होने लगते हैं, मैं आलसी होती जा रही हूँ क्या ऐसा होना स्वाभाविक है? यदि आप अनावश्यक त्याग देंगे तो सभी कार्य बिना प्रयास के होंगे। यदि आप अनावश्यक इच्छाओं को अनदेखा कर देंगे तो जो आवश्यक इच्छाएं अपने आप पूर्ण होने लगेंगी।
उनको पूर्ण करने के साधन अपने आप सामने आने लगेंगे। यदि आप सभी जीवों के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं तो जो असंभव है वो भी होने लगेगा। जो बहुत प्रयास करता है, जो बहुत मेहनत करता है, अपने आप को मेहनती समझता है कि मैंने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। मनुष्य मेहनती जीव नहीं है, हम बैल और गधे नहीं है। बुद्धि प्रधान है मनुष्य। अधिकतर कार्य बुद्धि से करना चाहिए मनुष्य को, श्रम से नहीं। श्रम उतना ही जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। उससे अधिक श्रम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आयु घट जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो आवश्यक है उतना करके आराम करना हमारा काम है। बौद्धिक है मनुष्य, खासतौर से ज्ञान मार्गी जो है, सभी काम बुद्धि से करता है। जो प्रयास कर रहे हैं या तो उनको आता नहीं है करना, या तो उनको आनंद नहीं आता उसमें, क्योंकि जिसको अगर वो श्रम का कार्य भी है लेकिन उसको अगर करने में आनंद आता है, खेल की तरह है, तो फिर प्रयास नहीं लगेगा। जैसे मैं रोज 2 बार खाना बनाता हूँ लेकिन उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें संतुष्टि भी होती है क्योंकि खाना मिलता है अपनी पसंद के खाने के लिए, तो कभी प्रयास नहीं लगता कि वो अरे चलो अब मेहनत का काम करना है। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई मेहनत नहीं, वो काम भी नहीं है, वो जीवन है आपका। यदि आप वो कर रहे हैं जो आपका जीवन नहीं है, अर्थात जो प्रारब्ध नहीं है, तो वो प्रयास लगेगा, वो खेल नहीं लगेगा, उसमें आनंद नहीं होगा, उसमें मेहनत होगी और वो नीरस होगा और ऐसा लगेगा जबरदस्ती करवाया जा रहा है। और 90% लोगों की यही अवस्था है कि वो कर रहे हैं जो उनका जीवन नहीं है, इसलिए बेकार लगता है, इसलिए वो काम लगता है। तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आप प्रारब्ध पर चल रहे हैं तो कोई प्रयास नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई नीरसता नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। और जो भी कर्म आपने किए हैं, अगर उसकी वजह से दुख होना है तो वो दुख भी होगा, उसको भी स्वीकार लेना है, उसको भी खेल का भाग मान लेना है, भोग लेना है दुख को भी। जो शिकायत करता है, रोता रहता है, फिर ज्ञान नहीं हुआ उसको, अज्ञानी का अज्ञानी रहा। तो जिनको ज्ञान होता है वो प्रयास करते हुए नहीं दिखाई देते, शांत दिखाई देते हैं, कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते। अक्सर वो उनके सामने जो स्थिति आती है तुरंत निर्णय लेते हैं, उनको थोड़ा सा करना रहता है, एक जगह साइन करना रहेगा, एक जगह कुछ लिखना रहेगा, एक जगह कुछ भेजना रहेगा, इतना ही करना रहता है उनको, बाकी सारा अपने आप होता है। तो जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपको पता चलेगा कि मैं नहीं चलाता जीवन, मैं दृष्टा हूँ जीवन का, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, करता नहीं है। ये जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब होता है, करने वाला कोई नहीं है। जो भी हो रहा है इतना सटीकता से हो रहा है कि उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये दिख जाए उस दिन आपको इस अस्तित्व की पूर्णता दिख जाएगी कि मिथ्या होकर भी पूर्ण है और मैं तो पहले से पूर्ण हूँ, इसलिए सब कुछ पूर्ण है। तो जो प्रश्न आते हैं मन में वो भी पूर्ण है लेकिन अनावश्यक है। ज्योति ने पूछा, चौथे चरण में आत्ममूल्यांकन किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता तो मैं पहले लिख देता वहाँ पे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम जो है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम अनुशासित कार्यक्रम है जिसमें चरणबद्ध चलना जरूरी है। तो अब ऐसा होगा, मैंने देखा है अनुशासनहीनता बहुत आ रही है लोगों में, तो जो उसका अगला संस्करण होगा हमारे कार्यक्रम का, उसमें जो आने वाले चरण है वो दिखना बंद हो जाएंगे, साधक को आने वाले पार्ट भी दिखना बंद हो जाएंगे, कुछ लोग आगे भाग जाते हैं, तो और ज़्यादा उसको अनुशासनबद्ध कर दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले चरण में आत्ममूल्यांकन है और क्या होता है, उसमें दिखना बंद हो जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि जिस लिए कार्यक्रम बनाया गया है उस लिए उसका उपयोग कीजिए, नहीं तो करना ही अर्थहीन है। फिर तो वो सारे वीडियो तो वैसे ही रखे हुए हैं, आप तो वैसे ही देख सकते हैं। मनोज ने पूछा है, क्या स्मृति होने की स्थिति में ही अनुभव करता ज्ञान होता है? हाँ जी, स्मृति हटा दी जाए तो न ज्ञान होगा न अज्ञान होगा। और आप जानते हैं कि ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश ज्ञान है। तो स्मृति में जो गलत संबंध बन गए हैं अनुभवों के बीच, उनको हटा देना ही ज्ञान है। यही है अनुभव करता ज्ञान, यही है आत्मज्ञान। और स्मृति होने से अज्ञान आता है, उसको हटाना, सुशुद्ध करना ज्ञान है। तो बहुत विचित्र बात है, अगर स्मृति हट जाए तो अज्ञान तो हट ही जाएगा, लेकिन जिसको आप ज्ञान कहते हैं वो भी हट जाएगा। लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अस्तित्व में, अनुभवकर्ता पे? बिल्कुल नहीं, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। एक घटना और घट गई अनुभवकर्ता के सामने, बस इतना कहा जा सकता है। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि स्मृति कभी जाती नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है, प्रतीत हो रही है, तो वो नाश नहीं हो सकता उसका। जैसे आप इंद्रधनुष पे कितनी भी गोलियां चलाए वो टूटता नहीं है, क्यों? भ्रम है भ्रामक है, प्रतीत हो रहा है।
आप बाल्टी लेके आए कि ये चलो रंग फ्री में मिल रहे हैं इंद्रधनुष के, वो कभी बाल्टी में आएंगे नहीं, भर नहीं जाएगी बाल्टी रंगों से, जाएगा नहीं वो इंद्रधनुष, वो आएगा भी नहीं क्योंकि है नहीं। इसी तरह से स्मृति का ना होना केवल काल्पनिक विचार है, न ऐसा कभी हुआ है न ऐसा कभी होगा, क्योंकि स्मृति नाद है और नाद ब्रह्म स्वयं है, वो ब्रह्म कभी जाता नहीं, अस्तित्व स्वयं है, समयहीन है, अनंत है, अखंड है, अब कहाँ जाएगा। ये आना जाना भी एक काल्पनिक विचार है, न कुछ आता है इस अस्तित्व में न कुछ जाता है, स्थायी है। तो काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर भी काल्पनिक ही आते हैं, जो कभी होगा नहीं वो पूछा गया है, इसलिए जो कभी होगा नहीं वो उत्तर आएगा। जगविंदर ने कहा ये समझ नहीं आता कि अनुभव करता जन्म के पहले ही था। जन्म शरीर का होता है, जब तक शरीर नहीं हो अनुभव करता ज्ञान नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया। जब तक जीव रूप में नहीं आता अनुभव करता या ब्रह्म, तब तक ये बोलने वाला कोई नहीं है कि वो है या नहीं। इसलिए इतना ही जाना जा सकता है कि शरीर का जन्म हुआ है, और यदि जन्म का साक्षी हुआ है कोई तो पहले से होना चाहिए। लेकिन देखा यह गया है कि अनुभव और अनुभव करता एक साथ आते हैं, एक पहले से नहीं बैठा होता कि दूसरा आएगा, और अनुभव पहले से नहीं हो रहा होता कि बाद में अनुभव करता आएगा। तो ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। और तर्क भी यही कहता है कि दोनों एक है तो दोनों एक साथ ही आएंगे। जैसे मिट्टी और घड़ा एक है तो ऐसे नहीं होगा पहले घड़ा बैठा है बाद में मिट्टी आ रही है 4 साल बाद। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है तब अनुभव करता है, उसमें दिख पड़ता है। ऐसा नहीं है, बच्चे को गर्भ में ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इंद्रियां बन जाती है, स्नायु तंत्र काम करने लगता है, उसमें बिजली दौड़ने लगती है, अनुभव शुरू, और वो अनुभव करता है वो अनुभव लेने वाला। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को दिख पड़ेगा कि अनुभव करता पहले से बैठा है शरीर के आने, कभी नहीं होगा ऐसा। अब जन्म के पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ना अनुभव का अंत होता है ना अनुभव करने वाले का अंत होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का अंत होता है। तो शरीर जन्म होने के पहले भी अनुभव था नित्य, और जन्म के बाद भी अनुभव है, अनुभव करता है नित्य। मृत्यु के बाद भी दोनों ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं है, वो कहीं नहीं जाता। उसमें एक घटना होती है जन्म की और एक घटना होती है मृत्यु की, जो पूरी तरह से मिथ्या है, वो होकर चली जाती है, इतना कहा जा सकता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नहीं, मुझे ये देखना है आंखों से कि मैं जन्म के पहले था। तो आंखें कहाँ से आएंगी जन्म के पहले, और देखने वाला अगर है वहां पर तो फिर पहले से ही है। तो इसलिए बड़ा कठिन है कि ये बताना कि अनुभव करता कहाँ था। इतना ही जाना जा सकता है कि वो समय में नहीं है, इसलिए पहले और बाद में पूछना ही गलत है। अनुभव करता समयहीन है, समय मिथ्या है, दोहरी माया है। तो जिसने ये जान लिया कि मैं समयहीन हूँ, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसके पहले क्या था, मैं था या नहीं, या उसके बाद मैं था या नहीं। समय का अनुभव भी नहीं होता, समय का तो अनुभव भी नहीं होता, केवल मिथ्या है, वो प्रतीत होता है। तो क्या ये पूछना सही है कि इसके पहले क्या था और उसके पहले क्या था? पूरी तरह गलत है, क्योंकि समय माया का भाग है, वो माया अनुभव मात्र है, और आपकी स्मृति जहां तक जाती है अनुभव भी अनुभव है, और उसके पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि समय भी नहीं। तो यहाँ पर बुद्धि का समर्पण जरूरी है, क्योंकि समय के परे बुद्धि देख नहीं सकती, यहाँ तक कि स्थान के परे भी नहीं देख सकती कि जीव नहीं था तो क्या था, वो बुद्धि के परे है। केवल इतना बताया जा सकता है कि अनुभव और अनुभव करता दोनों नित्य है, इतना ही समझ में आएगा। अगर आप उसको ऐसे समझना चाहते कि मुझे ले जाके दिखाइए जन्म के पहले मैं था या नहीं, तो वो कभी नहीं होगा। ये जो मैं है, जो अहंकार है, वो जन्म के बाद पैदा होता है। समय का जो चक्र है वो जीव के पैदा होने के बाद आरंभ होता है। जीव समय में चलता है, बुद्धि चित्त समय में चलते हैं। अनुभव और अनुभव करता नहीं, अस्तित्व समयहीन है। अनुभव और अनुभव करता अस्तित्व है, समय में नहीं चलते। इसलिए उनके बारे में समय के प्रसंग में, समय के संदर्भ में पूछना अज्ञान है। जो पूछ रहा है कि अनुभव करता इस समय कहाँ था और उस समय कहाँ था, वो मान बैठा है कि समय के साथ चलते हैं, इनका एक इतिहास है। लेकिन ये पूरी तरह गलत। अनुभव करता समय में नहीं है, समय अनुभव करता में प्रतीत होता है। ध्यान रखिए इस बात की। जो लोग अभी भी पूछते हैं कि ये अनुभव करता है, मैं इस समय कहाँ था, वो पिछले जन्म के पहले कहाँ था, इस तरह से भी कल्पनाएं उनकी बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो उन्होंने अभी भी अनुभवकर्ता को एक वस्तु मान लिया है जो समय के साथ आती है और जाती है। उन्होंने अनुभवकर्ता को भी एक अनुभव ही मान लिया है, अर्थात दृश्य दृष्टा भेद हुआ नहीं अभी तक, वो समझा ही नहीं। अनुभवकर्ता को नहीं समझा गया, तो फिर इसलिए प्रश्न आते हैं।
जिस दिन आप समझ जाएंगे कि अनुभव करता समयहीन है, उस दिन सारे प्रश्न समाप्त। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि अनुभव मात्र संभावना है जिसमें समय का कोई स्थान नहीं है, ये संभावना समय में नहीं प्रकट हो रही, तब आप ये प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो इसलिए जगविंदर को मैं कह रहा हूँ, क्रमबद्ध चलिए। बहुत सारे अभी पाठ आने वाले हैं जिसमें यही बताया जाएगा कि समय नहीं है, अनुभव करता समय में नहीं है, काल और स्थान में नहीं है, और प्रमाण आपके सामने होगा। तो इस बारे में मनन करना जरूरी है। अनुभव करता में समय मत लगाइए, गलत हो जाता है प्रश्न। स्थान भी मत लगाइए, कारण भी मत लगाइए, रूप रंग ये सब मत लगाइए। अनुभव करता का शरीर के जन्म से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है उसकी किसी भी घटना पर। जो इतना समझ गया उसके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि जब मैं नींद में होता हूं तो अनुभव करता कहाँ होता है। तो मुझे यही पूछना पड़ता है, मैं कौन है जो सो रहा है? अगर आप ही अनुभव करता है तो ये मैं कौन आ गया? तीसरा मैं कौन है? अभी तक तो दो ही देखे थे कि एक जो अहम है, जो शरीर को मैं कहता है, और दूसरा अनुभव करता है। और जब शरीर सो गया, जब स्मृति जो है उसकी गति बंद हो गई, मानसिक गतिविधियां बदल गई, तो वो तो मैं तो चला गया। फिर अभी तीसरा मैं कौन है जो सो रहा है? तो प्रश्न में गलती है। और अनुभव करता यदि वो जाता है आता है तो अनुभव हो गया, परिवर्तनशील हो गया। तो आप किसी घटना की बात कर रहे हैं, अनुभव करता की बात नहीं कर रहे हैं। फिर तो जो निद्रा की अवस्था का साक्षी है वो अनुभव करता है, हर अवस्थाओं का साक्षी अनुभव करता है। बहुत आसान है उत्तर। फिर लोग कहते हैं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि नींद में भी वो होता है। तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जागृति में भी तो नहीं पता आपको कि वो होता है। जागृति में भी तो स्वयं को शरीर ही मान बैठे हैं। तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि अज्ञान के कारण कि मैं तो जगह नहीं रहता, फिर ये अनुभव करता हो कैसे सकता है वहां? तो इसका मतलब है अज्ञान बहुत है। फिर तो मैं अलग, अनुभव करता अलग, शरीर अलग, और कुछ खिचड़ी पक गई है, अज्ञान की उलझन हो गई है। जो जागृति का साक्षी है वही नींद का साक्षी है, वही स्वप्न का साक्षी है। ये बात स्पष्ट है, स्वप्रमाणित है। अब क्या पूछना कि वो कहाँ जाता है? हाँ, यही चित्त जरूर बदल जाता है, शरीर जरूर सो जाता है, नष्ट तो नहीं होता। ये जगत जरूर ओझल हो जाता है नजरों से, लेकिन नष्ट तो नहीं होता। सुबह उठने पर सबका सब वैसा का वैसा ही मिलता है जैसा आपने छोड़ा था सोने से पहले। अब अनुभव करता पर ही बेचारे पर दोष आ जाता है कि तुम नष्ट हो गए थे जब आप नींद में थे। और पूछेंगे किसी से कि क्या जगत पूरा नष्ट हो चुका था, गायब हो गया था क्या जगत जब आप सो रहे थे? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर गायब हो गया था आपका? नहीं नहीं, शरीर भी था। अच्छा, तो क्या मन गायब हो गया था? नहीं नहीं, मन भी था, सपने आ रहे थे, सब कुछ अलार्म लगाया था तो मैं उठ गया, सभी संज्ञाएं सभी इंद्रियां चल रही थी। अच्छा, अनुभव करता गायब हो गया था? हाँ, वो गायब हो गया था। तो दोष उसी पर आते बेचारे पर। क्यों? क्योंकि प्रकट नहीं है बाकी की तरह, बाकी अनुभवों की तरह प्रकट नहीं है। और उसको अगर अनुभव मान लिया जाए तो वो तो पहले से ही गायब है। अब कहाँ गायब होगा नींद में? वो तो अभी भी गायब ही है। हाँ, उसे ज्ञान नहीं होता नींद में, चेतना नहीं होती नींद में, वो कहा जा सकता है। साक्षी भाव नहीं होता नींद में। क्यों? क्योंकि जागृति में भी तो नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, सूक्ष्म में भी नहीं है, तो नींद में कैसे होगा? जिनकी चेतना नींद तक पहुंच गई है, अब वो शिकायत नहीं करेंगे इस तरह की कि सोते समय अनुभव करता कहाँ था और मरते समय कहाँ था और पैदा होने के पहले कहाँ था। क्यों? क्योंकि चेतना पूर्ण है, अखंड है, ये चेतना ही कुंजी है। जब तक चेतना नहीं विकसित हुई है तब तक आपको अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। संपूर्ण ज्ञान जागृति में उपलब्ध है। न जन्म के पूर्व जाने की जरूरत है, न नींद के बाद जाने की जरूरत है, न मृत्यु की चिंता करने की जरूरत है। संपूर्ण ज्ञान अभी हो सकता है जागृत अवस्था में, जीव रूप में संभव है। पुष्पेंद्र ने पूछा है, ब्रह्म ज्ञान में अनुभव करता और अनुभव के बीच में ब्रह्म बनने वाला कौन है? जब अनुभव करता और अनुभव का विलय हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मावस्था या अद्वैत अवस्था। एकता, शून्यता दोनों ही नहीं रहते। लेकिन क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, अनुभव क्रिया रहती है। वो अनुभव क्रिया ही ब्रह्म है, वो अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है, अस्तित्व की अवस्था है जिसमें होना मात्र है, जिसमें द्वैत नहीं है। अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही उसका भेद होता है, दोनों एक के दो होते हैं, अज्ञान प्रकट होता है कि अनुभव अलग, अनुभवकर्ता अलग। और वह अनुभव क्रिया को भुला दिया जाता है और सारा ध्यान अनुभव पर चला जाता है। यह है अज्ञान अवस्था। इसको हम कहते हैं अविद्या। पूरी तरह से प्रक्षेप हो गया है माया का उस जीव पर। तो ब्रह्म ज्ञान में हम इसे उल्टा कर देते हैं, ये प्रक्रिया।
उल्टी कर दी जाती है। समावेशी ध्यान से आपका सारा ध्यान वापस खिंच जाएगा अनुभव क्रिया की तरफ, और वहां पे अगर चित्तवृत्ति को भी मिला दिया जाए समावेशी ध्यान में, तो आप देखेंगे केवल अनुभव क्रिया बची है। अब न कोई दृश्य है न कोई दृष्टा है, या फिर दोनों है लेकिन भेद नहीं है, अलग अलग से नहीं दिखेंगे, अलग अलग से नहीं जाने जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो अब ब्रह्म बनने वाला कौन है? ब्रह्म पहले से है। ये बनने वाली चीजें बाद में आती है कि एक चीज ब्रह्म में से एक भाग ब्रह्म का वो अनुभव बन जाता है, एक भाग अनुभव कर्ता बन जाता है, और वो अनुभव जो जीव रूप और जगत रूप में प्रकट है, अनुभव कर्ता को दिखने लगते हैं वो अनुभव। ये बनता बाद में है, होता पहले है। अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ क्रिया होगी, और वो जो भी द्वैत है वो ब्रह्म बन जाएगा, दोनों में से एक चीज ब्रह्म बन जाएगी। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि पहले से जो है अस्तित्व का अर्थ होता है जो पहले से है, वो पहले से है, वो कुछ बनकर नहीं होता। अस्तित्व कुछ बनकर नहीं बनता, वो जो है पहले से है, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्मन अर्थात जो है सबसे बड़ा। तो उल्टा है, बाकी चीजें बनती बिगड़ती है, ब्रह्म वैसा ही रहता है, नित्य है, और ये ब्रह्म ही अनुभव कर्ता के स्वरूप में देखा जाता है। जैसे एक सिक्के को दो स्वरूपों में आप देख सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं, दो चेहरे होते हैं उसके, लेकिन सिक्का तो एक ही है। इसी तरह से ब्रह्म को आत्म और माया के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में पाया जाता है। अनुभव क्रिया की स्थिति में ये ज्ञान होता है कि दोनों अलग नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं, केवल ये समावेशी ध्यान का तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं जिससे कि एकता का ज्ञान संभव है। वो एक हुआ नहीं जा सकता, ब्रह्म बना नहीं जा सकता, वो आप पहले से हैं। जो भी ब्रह्म बनाने का प्रयास कर रहा है, कुछ मिला के कुछ योग करके, अज्ञानी। और वो जो एकता है ब्रह्म की, जो अद्वैत है, वो हमेशा द्वैत रूप में ही दिखेगी, क्योंकि चित्त यही कहता है। चित्त और कुछ देख नहीं सकता, अद्वैत नहीं देख सकता चित्त, अद्वैत का ज्ञान नहीं करा सकता चित्त, वो भेद ही करता है। जैसे मिट्टी का घड़ा पूर्ण होते हुए भी, एक होते हुए भी, कभी नाम रूप और कभी मिट्टी ऐसे दिखाई देगा, कभी नाम रूप कभी तत्व, दो में विभाजित हो ही जाता है। चित्त कार्य ही है, बिना चित्त के ना कोई अनुभव होगा ना कोई ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा द्वैत का होता है, अद्वैत का नहीं। और द्वैत का भी ज्ञान बड़ा सीमित होता है। आपको इतना ही ज्ञान होगा कि हाँ अनुभव करता है जो ब्रह्म स्वरूप है, और इतना ही ज्ञान होगा कि अनुभव है जो नाद मात्र है, ब्रह्मनाद ही है। और ये सब है क्या, वो कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अस्तित्व में ज्ञान नहीं है। अस्तित्व में केवल होना है, जो है बस वो है, उसका ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर देना है, उससे ज्यादा है नहीं। शुद्ध स्वरूप में आ जाना, और कुछ मालूम नहीं चलेगा, और कुछ जमा नहीं होगा स्मृति में। जब आप ब्रह्म स्वरूप में होंगे, स्मृति का वहां पे कोई कार्य नहीं बचेगा। विराट ने कहा, मुझे हर चीज लगता है एक ही है, लगता है सब में स्वयं को वही पाता हूँ, अनुभव क्रिया दिखाई देती है, परंतु स्वयं को अनुभव करता नहीं समझ पाता। ये क्या है? तो बहुत आसान है, अनुभव करता ही ब्रह्म है, अनुभव करता ही अनुभव क्रिया है, और अनुभव करता ही अनुभव है। यदि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे अनुभव करता अलग से दिख जाएगा, बिना अनुभव के, बिना अनुभव क्रिया के, बिना अस्तित्व के, तो फिर आपने एकता को जाना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर ना आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान क्या कहता है कि जिसको भी अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है। अब आपको देख लेना है, एक जान लेना है कि अनुभव हो रहे हैं, और वो किसको हो रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्म, या हम कभी कभी कहते हैं आत्मन। दोनों एक ही है। अस्तित्व कई नाम है, इसलिए बड़ी उलझन हो जाती कभी कभी कि नाम अलग हो गया तो हम समझते हो वस्तु ही अलग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ही अस्तित्व हूँ, सारे अनुभव अस्तित्व को ही होते हैं, अर्थात मुझे ही होते हैं। अनुभव करता मैं स्वयं हूँ, इससे ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आपने कहा स्वयं को वही पाता हूँ मैं जहाँ पे अनुभव हो रहे हैं, तो वो अनुभव करता ही, स्वयं मतलब अनुभव करता को ही पाते हैं। अब हो सकता है कि आप अनुभव करता हो किसी वस्तु के रूप में ढूंढ रहे हो, किसी अनुभव के रूप में ढूंढ रहे हो, तो कभी नहीं मिलेगा। न वो अनुभव है, न वस्तु है, न उसे पाया जा सकता है, न उसे देखा जा सकता है, न उसे जाना जा सकता है। परिभाषा बड़ी स्पष्ट है कि जिसको अनुभव होते हैं वो अनुभव करता है, और वो मैं हूँ। अब मैं हूँ या नहीं, इतना प्रश्न करते ही आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। और यदि बुद्धि ऐसे ढूंढ रही कि मैं तो हूँ लेकिन अनुभव करता कहाँ है, तो फिर तो मैं को कुछ और मान लिया गया है। जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूँ। बहुत आसान। तो विराट को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप कार्यक्रम में हैं तो क्रमबद्ध चलिए, और अगर कार्यक्रम में नहीं है तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए, पता चल जाएगा। और अगर दोनों नहीं करना चाहते तो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला क्रम से देख लीजिए।
सबसे अंत में आता है आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान। वहाँ पे अभी फिलहाल यही व्यवस्था है कि वो सबसे अंत में आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अनुभव करते से क्या संबंध है और मेरा अस्तित्व के साथ क्या संबंध है, ये अंत में बताया जाता है। तो या तो क्रम से चलिए और बीच बीच में अनुमान लगाना बंद कर दीजिए, या फिर अनुशासित चलिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई ज्ञान नहीं होता जब तक गुरु के निर्देश में आप आगे नहीं बढ़ते। अज्ञान ही अज्ञान होगा, यहाँ तक कि वो अद्वैत की सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो गुरु के निर्देश पर नहीं चलता, मैं तो उस ज्ञान मार्ग मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान शून्य ही होगा उसका। तो मुझे विराट का तो पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से ज्ञान नहीं होता। गोरखनाथ ने कहा है बुद्धि के परे क्या प्रेम और भक्ति है। नहीं, बुद्धि बहुत अच्छे से जानती है प्रेम और भक्ति क्या है, बुद्धि के परे नहीं। बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है ये सब क्या है। प्रेम अर्थात सभी तत्व एक हैं, सभी जीवों के तत्व एक है। भक्ति अर्थात समर्पण, व्यक्ति का समर्पण, अहम का समर्पण, बिना ये जाने की सब एक है, फिर भी समर्पित हो जाना विश्वास में, श्रद्धा में। तो पूरी तरह जाना जा सकता है बुद्धि से, बुद्धि के अंदर ही है। विराट ने कहा है कभी सपने में पता रहता है कि सपना देखने पर भी ये मन में विचार चलता है कि अभी और सोते रहना है, कहीं नींद न खुल जाए। और ये भी पता रहता है कि सपना चल रहा है, और नींद भी तभी खुलती जब इच्छा होती है। इसका क्या संकेत है? इसका संकेत ये है कि थोड़ी बहुत चेतना आने लगी है दूसरी अवस्थाओं में। और एक और संकेत हो सकता है कि आपकी नींद गहरी नहीं जाती, इतनी गहरी नींद में जा नहीं पा रहा चित्त। वंदना ने कहा है क्या गुरु और शिष्य का कारण शरीर दोनों के संकल्प से एक किया जा सकता है? पहली बात, सभी कारण शरीर एक ही है। सभी चित्त, जो मनुष्य चित्त या मनुष्य का कारण शरीर आदि आदि सभी परतें विश्व चित्त में समाहित है। सब कुछ विश्व चित्त ही है। तो इसके उपमा हम ऐसे देते हैं जैसे एक देश में कई राज्य होते हैं, राज्यों में कई जिले होते हैं, जिलों में कई शहर होते हैं और कई घर होते हैं। उसी तरह से विश्व चित्त में कई महाचित्त होंगे। ये जो बंटवारा है, ये जो सीमा रेखाएं खींची जा रही है, पूरी तरह काल्पनिक है नहीं, समझने के लिए खींच दी गई। जैसे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच सच में कोई खाई नहीं आती, आपको पता भी नहीं चलेगा एक राज्य खत्म हो गया दूसरा शुरू। कैसे पता चलेगा? भाषा बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, थोड़े नाम बदल जाएंगे। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि एक कारण शरीर कहाँ खत्म होता है, दूसरा कहाँ शुरू होता है। हाँ, बस वो वृत्तियाँ बदल जाएंगी, वो संस्कार बदल जाएंगे, स्मृतियाँ बदल जाएंगी। तो हम कहते हैं हाँ ये अलग है, फिर मेरा नहीं है, लेकिन वो है एक ही पूरा। तो क्या गुरु और शिष्य के कारण शरीर दोनों एक किया जा सकता है? वो पहले से एक है। हाँ, उनको दो किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ये कह के कि यहाँ पर अलग वृत्तियाँ मिलती है, वहाँ पर अलग मिलती है, तो इसलिए बंटवारा किया जा सकता है। तो संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि मैं पहले से एक हूँ, या मुझे दिखा दो। ज्ञान कहता है कि गुरु और शिष्य एक ही हैं, और अज्ञान कहता है कि वो अलग अलग है। अब आपको बस अज्ञान त्याग देना है, अज्ञान का नाश कर देना है। सब एक है इसका प्रमाण ले लेना है। न केवल गुरु और शिष्य के कारण शरीर एक है, सभी के एक ही हैं। उनमें विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए हमने बांट दिया है उसको अलग अलग। क्योंकि विश्व चित्त जीवों के रूप में प्रकट है, इसलिए हम कहते हैं एक जीव का एक कारण शरीर। समझने बड़ा आसान होता है उससे, क्या चल रहा है इस माया में, और समझना बांट कर समझा जा सकता है बहुत अच्छे से। ओंकार ने पूछा क्या दो व्यक्तियों के बीच का अनुभव एक है या अनुभव करता एक है? व्यक्ति तो मिथ्या है, तो सब एक हो गया। फिर व्यक्ति मिथ्या है, इसलिए सब एक हो गया, अनुभव भी एक हो गया, अनुभव करता भी एक हो गया। ये इस एकता का नाम ही ब्रह्म है। और ब्रह्म ही व्यक्ति के रूप में व्यक्त है। जो विभिन्नता है उसके पीछे एकता है। जैसे समुद्र में सारी लहरें जो उछल कूद हो रही है, बुलबुले और झाग, अंत में पानी ही है, सब कुछ एक ही है। अब आप पूछेंगे देखिए लहरें एक है या पानी एक है? सब एक ही है, अलग अलग प्रतीत होते हैं। और एक लहर उठ के कहती कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं अलग हूँ, जो कि पूरी तरह से झूठ है, मिथ्या है। व्यक्ति झूठ है, व्यक्तित्व तो झूठ है। इसी को हम कहते हैं अहंभाव। सबको अपने से अलग देखना, स्वयं को सबसे अलग देखना, ये अहंभाव है। और ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए आ जाता है, लेकिन सत्य नहीं है। पानी ही पानी है, न लहर है, न बुलबुल है, न भंवर है। और उनमें अलग हूँ ये कहने वाली लहर तो पूरी तरह झूठ बोल रही है। वो आनी जानी है, अनित्य है, थोड़ी देर के लिए रहती है, वो भी मिथ्या रूप में, और वापस पानी। तो जिसने व्यक्ति को सच मान लिया वो ये सब पूछेगा कि अब एक कैसे हो सकते सभी व्यक्ति? ऐसा नहीं होता, व्यक्ति एक नहीं हो सकते। व्यक्ति का नाश हो जाता है और फिर जो बचता है वो एक है।
जिसने जान लिया कि व्यक्ति मिथ्या है, वो पूरी तरह जान सकता है कि अस्तित्व ही अनुभव है और अस्तित्व ही अनुभव करता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सभी व्यक्तियों को एक करके बताओ तो हम जानेंगे कि सब एक है। वो नहीं हो सकता, और उससे भी एकता का पता चलेगा नहीं। एकता का ज्ञान तब होता है जब द्वैत की मिथ्या देख ली जाती है, और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का। फिर वो मान्यताएं हैं, फिर वो विकार हैं कि नहीं ऐसा होगा तभी मुझे प्रमाण मिलेगा कि अद्वैत अस्तित्व है, अस्तित्व अद्वैत है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि समुद्र का पानी 10 बाल्टियों में डाल दिया जाए और कोई कहे कि ये पानी वही है जो समुद्र में है, एक ही है, और कोई जिद करने लगे कि नहीं सारा समुद्र एक बाल्टी में डाल दो तो ही मैं मानूंगा कि एक है। सारे अनुभव एक ही व्यक्ति को होने लगे अस्तित्व को, तो ही मैं मानूंगा कि वो एक है। तो यहाँ पर मतलब बुद्धि ने बाय बाय बोल दिया है। अब बुद्धि का काम रहा नहीं है अधिक। ओंकार ने कहा अनुभव तो अलग अलग मिल रहा है, बिल्कुल सही। माधुरी ने कहा जैसे दर्पण टूट जाने पर एक ही अनेक अनेक प्रतिबिंबित होते हैं, होते नहीं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी उपमा है। और भी बहुत सारी उपमाएं दी गई शास्त्र में, जैसे एक ही चंद्र कुएं में, सरोवर में, नदी में, सब जगह एक ही चंद्र प्रतिबिंबित होता है। उसी तरह से एक ही ओस की बूंदों में एक ही सूर्य प्रकाशित होता है। जब आप सुबह चले जाएंगे तो पेड़ पौधों पर बूंदे होती है, उसमें एक एक छोटे छोटे सूर्य दिखाई पड़ते हैं सब में चमकते हुए, लेकिन वो एक ही है जो कई रूपों में प्रकट है। इसी तरह से एक ही है जो कई अनुभवों में प्रकट है, वो स्वयं कोई अनुभव होता है। उसको मैं जानता हूँ उसको समझना बहुत कठिन है, और जिनको ये समझ में नहीं आता उसको फिर ज्ञान मार्ग त्याग कर कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जो समझ में आता है। द्वैत मार्ग भी बुरे नहीं, द्वैत भी बुरा नहीं है। अगर अद्वैत तक पहुंचना कठिन लग रहा है इस समय, तो ब्रह्म की दृष्टि नहीं आ रही है अभी तक, तो ऐसे व्यक्ति को अद्वैत मार्ग छोड़ देना है, द्वैत मार्ग पकड़ना है, जिसमें कि व्यक्ति अलग है और सूत्र अलग है, उसका रचयिता अलग है, तो आपकी प्रगति होगी वहां। जब बता दिया जाता है कि सभी का तत्व एक ही है, वहां पे कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। जब बता दिया जाता है कि सभी अनुभव मिथ्या है और एक ही अनुभव कर्ता को होते हैं, तो वहां सारा कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, अद्वैत समाप्त। अब अगर ऐसे प्रश्न आने लगे कि नहीं, अब हर व्यक्ति को तो अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, व्यक्ति का अनुभव होता है। जैसे आप एक कमरे में खड़े हो जाएं और उसमें अगर 4 खिड़कियां हैं, तो चारों खिड़कियों से अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे, तो क्या 4 तरह के अनुभव हो गए और 4 व्यक्तियों को हो रहे हैं? नहीं, संपूर्ण घर एक है, घर के बाहर जो है वो एक है, और यहाँ अनुभव करने वाला भी एक ही है। बस क्योंकि खिड़कियां बन गई है छोटी छोटी, थोड़ा थोड़ा सीमित कर दिया गया है अनुभव को, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है कि 4 विश्व होंगे और 4 देखने वाले होंगे उनको। यही माया है, क्योंकि इंद्रियों ने अनुभव सीमित कर दिए, शरीरों के माध्यम से अपनी अपनी खिड़कियां छोटी कर ली है इंद्रियों ने, क्योंकि संपूर्ण अनुभव तो हो नहीं सकता। संपूर्ण नाद ब्रह्मनाद तो अर्थहीन होगा, वो तो ऐसा होगा जैसे एक साथ 100 गाने बज रहे हैं एक ही स्पीकर पे, अब एक भी नहीं सुनाई देगा, इसलिए वो सीमित कर दिया गया है, सीमित हो गया है कहने का अर्थ। और उससे भ्रम पैदा होता है कि सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं और सभी के अनुभव करने वाला भी अलग अलग है। तो कैसे जाना जाए कि आपको प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि अलग अलग है, और वो प्रमाण कभी मिलेगा नहीं। एक ही तत्व मिलेगा और एक ही तरह का अनुभव मिलेगा सब जगह, एक ही स्मृति मिलेगी जिसको हमने विश्व स्मृति कहा है। केवल इतना मिलेगा कि सभी की इंद्रियां अलग अलग सीमित हैं और अलग अलग अनुभव दिलवा रही हैं, इतना ही मिलेगा। ओंकार ने कहा अनुभव अनेक है पर अनुभव करता एक ही है। अनुभव करता एक ही है, अनुभव भी एक ही है, अनुभव के प्रकार अलग अलग है, घटनाएं अलग अलग हैं। अनुभव की परिभाषा यह है कि जो हो रहा है, जो प्रकट है। तो इसका मतलब ओंकार ने अभी तक अनुभव की परिभाषा भी नहीं जानी। इसलिए मैं कहता हूँ कार्यक्रम में चलना जरूरी है, क्रमबद्ध चलना जरूरी है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी परिभाषा थोप देंगे उस शब्द पे। आपने घटनाओं को अनुभव कह दिया है, वस्तुओं को अनुभव कह दिया है। अनुभव की परिभाषा है जो प्रकट है, जो दिख पड़ता है, जो प्रकट है वो भी एक ही है, अलग अलग इन उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। जो प्रकट है वो अलग अलग उपकरणों के माध्यम से दिख पड़ता है। इन उपकरणों का नाम है जीव, जो अपने इंद्रियों के साथ प्रकट है। जीव स्वयं अनुभव है, जो प्रकट है वो अनुभव है, जो हो रहा है वो अनुभव है। क्या हो रहा है? नाद मात्र है, नाद मात्र है। तो कितने नाद हो गए? सब तो एक ही है।
हाँ, घटनाएं अलग अलग हैं, वस्तुएं अलग अलग हैं, क्योंकि नाद इन रूपों में दिखाई पड़ता है। तो कई दिन हो गए ओंकार को सत्संग में आते हुए, लेकिन मूल ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। तो ये बुद्धि का आलस है कि वो मेहनत नहीं करना चाहती, ज्ञान लेने से पहले सोचती नहीं। मैं ही सब जानता हूँ, गुरु को कुछ नहीं आता, ये यहाँ पे दम्भ है। मैं कार्यक्रम में जाऊंगा ना, अच्छे से वीडियो देखूंगा, अपने आप को ज्ञानी मान लूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, द्वैत मार्ग में जाइए, वहां पे आपका भविष्य उज्जवल है। ऐसा गुरु चुनिए जहाँ पे समर्पण भाव आ जाए। यहाँ पर बोधि वार्ता में तो आपका समय नष्ट हो रहा है। कितने महीने हो गए, अनुभव की परिभाषा नहीं पता आपको। तो मैं जानता हूँ माया को समझना बहुत कठिन है, ये अनुभव क्या है इसको समझना बहुत कठिन है। अनुभव करता बड़ा आसान है, जानना क्या है, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब उसके सामने जो प्रकट है उसको जानना बहुत कठिन है, असंभव सा है। कुछ ही चीजें जानी जा सकती है उसके सामने, और वो करके दिखाया गया है सभी वीडियो में। बोधि वार्ता के प्रमाण ही प्रमाण दिए गए हैं। क्या उनको देखने की किसी की इच्छा है? बहुत कम लोग देखना चाहते। अभी केवल यहाँ नहीं किया गया है, हर जगह किया गया है, हर शास्त्र में, हर गुरु ने ये करके दिखाया है। द्वैत मार्ग पे हर उपनिषद में एक ही चीज लिखी है, वेदों में वही है। क्या कोई पढ़ना चाहता है उसे? क्या कोई समझना चाहता है? यदि वैसे चला जाए जैसे सिखाया जा रहा है तो कभी उलझन नहीं होगी, सभी मान्यताएं अपने आप टूटेंगी। इस तरह की धारणा क्यों आती है कि सभी अनुभव अलग अलग है, सबको अलग अलग होते हैं? ये कल्पना मात्र है। जो अप्रोक्ष अनुभव है वो ये है कि परिवर्तनों की श्रृंखला, उनका अनुभव हो रहा है, बस वो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या हो रहा है वो ये नहीं बता सकता, ये व्यक्ति नहीं बता सकता। इसलिए कहना कि उसको अलग अनुभव हो रहे हैं पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी तो अनुभव ही है। जैसे सपने में आपको कई व्यक्ति दिखाई देंगे, आपके दोस्त दिखाई देंगे, और आप कोई दृश्य देख रहे हैं, वो बोलेगा कितना कितना सुंदर पेड़ है, आपका दोस्त बोलेगा। वो दूसरा दोस्त भी बोलेगा हाँ कितना सुंदर पेड़ है। आप भी पेड़ ही देख रहे हैं, कितना सुंदर है। अब आप ये कहेंगे कि सभी लोगों को उसी पेड़ का अनुभव हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? असल में क्या हो रहा है कि पेड़ का और लोगों का अनुभव एक को हो रहा है। कई दृष्टिकोणों से बोला जा रहा है उसे। वो कौन बोल रहा है? वो आप ही हैं, जो कई रूपों में बता रहे हैं पेड़ के बारे में। अगर उसमें से एक रूप बोलता है कि नहीं मुझे पेड़ का नहीं, मुझे घर दिख रहा है, जो जिसको आप पेड़ कह रहे हो वो घर है, तब हम मान सकते हैं कि अनुभव अलग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई अब। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और अगर वो कह भी दे तो हो सकता है हाँ वहाँ कोई और अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव यहाँ भी हो सकता है। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। इंद्रियां बदल दी जाए तो पेड़ घर बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही सपना देखने वाला है और एक ही सपना है, उसको उस सपने की व्याख्या करने वाले कई हैं, और वो जो व्याख्या कर रहे हैं उस सपने की, वो सब सपने का ही भाग है। तो जिनको अज्ञान है वो स्वयं को व्यक्ति समझते हैं और ये सोचते हैं कि सभी व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति हैं, उनको भी अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे अपने। लेकिन ये कल्पना है, मैं खुद व्यक्ति नहीं हूँ, यहाँ व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति को अनुभव होते नहीं है। व्यक्ति का अनुभव होता है, किसको होता है? एक ही है जिसको होता है। और इसीलिए वो सारे जो बोलने वाले हैं कि ये अनुभव मुझे हो रहा है, वो अनुभव उसे हो रहा है, मेरा अनुभव अलग है, उसका अलग है, ये सब भी एक ही है फिर। जैसे कठपुतली का नाच होता है तो पर्दे के पीछे से एक ही व्यक्ति उनको चलाता है और एक ही व्यक्ति बोलता है अलग अलग आवाजों में। वो सामने बच्चे बैठे होते हैं, अबोध होते हैं, उनको क्या लगता है वो कठपुतलियां सच है और वो अपना अपना जीवन जी रही हैं कठपुतलियां, सबको अनुभव हो रहे होंगे, ऐसे बच्चे सोच लेते हैं। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य है, ऐसा मान लेता है कि सभी लोग सत्य हैं, सभी जीव सत्य हैं और उन सबके अलग अलग अनुभव हो रहे होंगे उनको। तो न केवल अलग अनुभव की धारणा चिपका दी जाती है, अलग अनुभव कर्ता की भी धारणा चिपका दी जाती है। इस सबका अनुभव कर्ता अलग अलग है, जबकि सत्य यह है जो थोड़ा छानबीन करने के बाद तुरंत पता चलता है कि व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकते, अनुभव कर्ता को ही होते हैं। व्यक्ति तो अनुभव है और मिथ्या है। अब वो सीमा रेखा टूट गई व्यक्तियों के बीच की, अब सब एक है, दृष्टिकोण अलग हो गए। व्यक्ति के मिथ्या को जान लेना ही एकता को जानना है। जो बांटता है वो व्यक्ति है और उसकी मिथ्या जान ली गई कि वो अनुभव करता नहीं है, उसको अनुभव होते नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं। उस दिन एकता समझ में आएगी। जब तक व्यक्ति को सच मान लिया गया है और मैं ही व्यक्ति हूँ ये जान लिया गया है और मेरा एक अनुभव करता भी होता है पीछे बैठा हुआ, तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। अस्तित्व को जिसने अनुभव करता समझ लिया है, जान लिया है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है और ये सारा नाद अस्तित्व में ही है, अर्थात न वस्तु है, न जगत है, न शरीर है, न व्यक्ति है, संभावना का सागर है जो मैं स्वयं हूँ। इस दृष्टिकोण से जो देखेगा
उसको ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और अब प्रमाण लेकर आना है कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति सत्य है, सबको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे भाषा में भी अशुद्धि है और थोड़ी सी समझ भी कम है। तो इस समस्या का क्या हल है कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, सभी परिभाषाएं अच्छे से जाननी पड़ेंगी, सभी का जैसे विश्लेषण किया गया है चरणबद्ध तरीके से, एक 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 शब्द को पकड़ के उसका पूरा विश्लेषण किया गया है, विस्तृत अध्ययन आदि आदि गुण बताए गए हैं। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। और जहाँ पर आप उस समय सुनते हैं वो बात, वहीं पर प्रश्न आता है तो वहीं पर पूछ लेना है। अब सारा कार्यक्रम हो गया और 6 महीने हो गए, उसके बाद ही प्रश्न आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय समझा नहीं गया, फिर जब सिखाया जा रहा था तो उस समय सत्संग में आगे पूछा नहीं। कृष्ण प्रिया ने कहा है, जब तक दुख या विपरीत परिस्थिति सामने नहीं आती, चित्त की वृत्ति स्पष्ट प्रकट नहीं होती, भाव में स्वभाव प्रकट होता है। सुख में ही किसी का जीवन बीता है तो क्या उसका चित्त शुद्ध रहेगा? अगर वो सुख में ही जीवन बीता है तो उसमें अशुद्धि कहाँ है फिर? क्योंकि अशुद्धि का जो परिणाम है वो दुख है, पीड़ा है। जो सुखी सुख है जिसके जीवन में, तो फिर अशुद्धियाँ कहाँ है फिर उसमें? अशुद्धि होती तो सुखी नहीं रहता। आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर दुख होता है वहाँ कुछ न कुछ टूट फूट हुई है, कुछ न कुछ अशुद्धि आई है, कुछ न कुछ बिगड़ा है। जैसे शरीर में कुछ बिगड़ जाता है, टूट जाता है तो दर्द पैदा करता है, एक अनुभूति पैदा करता है ताकि उसका इलाज किया जा सके, बड़ा प्राकृतिक है। उसी तरह से मन में कुछ टूट फूट जाता है या फिर कुछ अशुद्धि आती है, कोई विकार आता है तो वो दुख पैदा करता है। दुख अर्थात नकारात्मक विचार, डर, बुरी भावनाएं आदि आदि। इसका क्या अर्थ है कि अब आपको ध्यान देना है कि कुछ टूट फूट गया, कुछ खराब हो गया है वहां पे, जिसको कि हम कहते हैं अशुद्धि। जब शरीर में रोग होता है तो हम कहते हैं शारीरिक अशुद्धि, जब मन में होता है तो हम कहते हैं मानसिक अशुद्धि। और जब दोनों को शुद्ध कर दिया जाता है तो वो दुख खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है, पीड़ा अंत हो जाती है। और दुख का अभाव ही सुख है, और कोई सुख नहीं मिलेगा। दुख का अभाव ही सुख है। जैसे आपको खाना खाने से बहुत सुख मिलता होगा, लेकिन वो भूख की पीड़ा शांत होने के बाद जो बचता है वो है। तो इस तरह से जीव का स्वभाव ही सुख है, स्वाभाविक रूप से वो सुखी है, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसके कर्म, उसके विचार और जो भी इस प्रकृति में अनित्यता के कारण टूट फूट होती है, बिगड़ता रहता है कुछ न कुछ, वो दुख का कारण है। उसकी पृष्ठभूमि सुखी है, जिसको हम कहते हैं आनंद भी कहते हैं। तो जिस तरह से झूला होता है, जब तक उसको छेड़ो नहीं आपको पता नहीं चलेगा वो एक तरफ कितनी दूर जाता है और दूसरी तरफ कितनी दूर जाता है। शांत है, ये जो शांत झूला पड़ा हुआ है उसको हम कह सकते हैं आनंद है, वो स्वभाव है हमारा। अगर पीड़ा उठती है तो हम कहते हैं कि हाँ वो एक तरफ जाता है, वो उल्टी तरफ वो घूम जाता है ऊपर की तरफ। अब ये पीड़ादायी स्थिति है, दुखदायी स्थिति है, कुछ हो गया है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, कुछ और हो गया। और जब वो ठीक होता है तो बीच में आने की जगह वो पूरा झूला दूसरी तरफ भी चला जाता है, और इसको सुख नाम दिया जाता है कि हाँ अब सब ठीक हो रहा है, अब मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, अब सुख है। और धीरे धीरे ये जो झूला है रुक जाता है, बीच में आ जाता है। ये बीच वाली अवस्था आनंद है, न सुख है न दुख है, दोनों का ये भाव है, अद्वैत अवस्था है, जो कि मेरी स्वाभाविक अवस्था है। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई सुख में ही जीवन बिताए, संभव ही नहीं है। और यदि अधिकतर भाग जीवन के सुख में बीता है, बहुत भाग्यवान है, और उसमें अशुद्धियां बहुत कम है, फिर वो झूले को ज्यादा छेड़ा नहीं गया इसका अर्थ। तो न सुख टिकता है न दुख टिकता है, लेकिन आनंद स्थायी है, सुख दुख आकर चले जाते हैं। और दुख का कारण तो अशुद्धि, सुख का कारण भी अशुद्धि है, क्योंकि वो झूले को छेड़ा नहीं जाता तो सुख भी नहीं पता चलता हमें। तो क्योंकि द्वैत है, इसलिए जब तक वो एक दिशा में नहीं जाता, ध्रुवीयता का नियम कहता है चित्त का कि कोई भी अनुभव एक दिशा में जाता है तो ठीक वैसा ही उल्टी दिशा में भी जाता है, बहुत जल्दी बदल जाता है, रुकता नहीं। तो इसलिए जब तक दुख है तभी तक सुख का अनुभव होगा, और जब तक सुख है तभी तक दुख आएगा। अगर दोनों को शांत कर दिया जाए तो आनंद अवस्था है, शांत अवस्था है, परम आनंद, जो कि मेरी अवस्था है। इस पर यह चित्तवृत्ति चलती है सुख दुख की, जिसमें कोई बुराई नहीं, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही चलना चाहिए। जब चित्र बनता है तो केवल सफेद रंग से नहीं बनता, उसमें सभी रंग आते हैं, या फिर मान लीजिए काला और सफेद दोनों मिलकर ही चित्र बनता है। चित्र में बहुत अधिक काला हो जाए तो हम कहते हैं संतुलन नहीं है इस चित्र में, बहुत अधिक सफेद हो जाए, लकीरें दिखाई भी नहीं पड़े, हम कहते हैं चित्र दिख ही नहीं रहा है, क्या बना है। अर्थहीन सा जीवन होगा वो,
जिसमें संपूर्ण सुख ही सुख है। ऐसा संभव भी कैसे है? और वो जीवन भी अर्थहीन होगा जिसमें केवल दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है, सुख की केवल लालसा है, वो भी अर्थहीन होगा। जब दोनों बराबर होते हैं और बराबर देख ली जाते हैं, सुख और दुख समान कर दिया जाता है, जब कि है तो चित्र ये, इसकी पृष्ठभूमि तो आनंद है, तब कोई शिकायत नहीं रहती क्या हो रहा है। क्या हो गया है कि चित्त की अवस्थाओं को ही मेरी अवस्था मान लिया गया है और अब इसलिए सारा नाटक होता है माया का। अगर वो व्यक्ति जान जाए कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ, ये सुख दुख भी मेरे नहीं है, चित्तवृत्ति है और मैं आनंद हूँ, अब कुछ भी होता रहे सब बराबर है, सुख भी क्षणिक है, हो नहीं सकता सारा जीवन सुखी। बीच बीच में बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, पता नहीं क्या क्या आकर वो बिगाड़ देते हैं वो सुख। और वो अगर इतना सुखी है तो पता ही नहीं चलेगा वो सुखी सुखी। जैसे एक अमीर आदमी को कभी पैसे की कमी पता नहीं चलती, जो अमीर घर में पैदा हुआ है उनको ख्याल भी नहीं आता गरीबी का, उनके लिए तो गरीबी ना होने के बराबर है। लेकिन उनको ये भी नहीं, पैसे की कीमत भी नहीं पता होती फिर कि पैसे होने का क्या मतलब है, ये नहीं पता होता उनको। उसी तरह से जिसके जीवन में केवल सुख है उसको सुख की कीमत नहीं पता होती। तो दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जीव की वृत्ति है दुखों से भागना और सुखों के पीछे भागना, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि सुख मिलते ही दुख में बदल जाता है, नीरस हो जाता है वो। जो भी वस्तु सुख दे रही थी पता चलता है वो नीरस हो गई, सुख भी नहीं टिकता। इस तरह सुख भी तो दुख है और दुख भी नहीं टिकता, तो इसलिए दोनों ही बेकार की चीज़ें हैं। और ज्ञानी दोनों का ही त्याग कर देता है, जो होना है वो होने देता है और आनंद अवस्था में रहता है, क्योंकि वही नित्य है, वही मैं हूँ। अंकिता ने पूछा है, चित्त की परतों ज्ञान से ज्ञात हुआ कि हर परत एक ही ऊर्जा द्वारा संचालित हो रही है, तो क्या भौतिक का क्वांटम सिद्धांत भी इस ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है? चित्त की गति ही ऊर्जा कहलाती है और हम ऊर्जा के शब्द का प्रयोग नहीं करते, नाद का प्रयोग करते। नाद, हम ऐसा कह सकते हैं कि चित्त की परदें नाद मात्र है, ये नाद ही है जो परतों में ऐसा जम गया है, संगठित हो गया है स्वयं संगठन की प्रक्रिया के कारण। तो जो भौतिकी में जो भी बताया गया पूरी तरह बकवास है, जो भी पश्चिमी विज्ञान है पूरी तरह गलत है। पश्चिमी विज्ञान कहाँ तक सीमित है, प्रकृति का शोषण करने में बहुत आगे हैं वो लोग, बस हम भी वही कर रहे हैं। बाकी ज्ञान शून्य है वहाँ पे, न कोई ऊर्जा है न कोई पदार्थ है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। नाद है जो पराभौतिक परमांसिक है, नाद का अर्थ ही गति है। अब ऊर्जा की जरूरत नहीं है आपको, उस पदार्थ को अलग से गति देने के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं है कि पदार्थ तो जड़ है, वो तो हिलेगा भी नहीं, तो कहीं से लेकर आओ भाई उसको हिलाने के लिए, कुछ गति देने के लिए, उसका नाम ऊर्जा रख दो, तो ये तो मूर्खता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सारे सिद्धांत बेकार से हैं। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो जानते हैं पूरी तरह गलत है, लेकिन अभिमान घमंड के कारण चिपके हुए हैं। अगर किसी समझदार व्यक्ति को बता दिया जाए कि देखिए आपने जो मान रखा है वो गलत है, तो सुधार लेता है उसे, लेकिन एक दम्भी व्यक्ति नहीं, छोड़ना नहीं चाहता उसे। इसलिए असली विज्ञान सांख्य है, भौतिक शास्त्र नहीं, असली विज्ञान सांख्य है। ये जगत संख्याओं से बना है, प्रतीत होता है नहीं, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई कण नहीं है, कोई अणु नहीं है, मानसिक है, सब कुछ मानसिक है। तो भौतिकवाद की शुरुआत, मनुष्यता का पतन, दोनों एक साथ ही हुए। वो अज्ञान ज्ञान की तरह लगता है जो काम का हो, वो यही विज्ञान के साथ हुआ है। वहां तो विज्ञान नाम का शब्द भी नहीं है, यह केवल हमारे यहाँ है। संस्कृत में विज्ञान कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उल्टा ज्ञान, जो मिथ्या है वो ज्ञान, उसे कहते हैं विज्ञान। ज्ञान का उल्टा ज्ञान। और अज्ञान क्या है? ज्ञान का भाव, मान्यता है। तो विज्ञान होता है कि पूरी तरह जानते हुए कि ये मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है, नाद मात्र है, मानसिक है, ये पूरी तरह जानते हुए उसका अध्ययन करना और उस तकनीक का उपयोग भी करना, तंत्र का उपयोग भी करना उस ज्ञान का, वो विज्ञान है। और आंख बंद करके मान लेना कि जो भी बोला जा रहा है वो सब सच है और उसका दुरुपयोग करना, वो अज्ञान है, वो विज्ञान नहीं है। तो पश्चिमी विज्ञान पूरी तरह से अज्ञान है, अभी तक समझा कुछ भी नहीं है। मनोज ने कहा है ज्ञान मार्ग पर जो ज्ञान हो रहा है उससे पक्का किया जाए। शायद आप पूछना चाहते हो उसे पक्का कैसे किया जाए। तो यहाँ पर कच्चा ज्ञान होता नहीं है वैसे ज्ञान मार्ग में, या तो ज्ञान होगा या तो नहीं होगा। तो ज्ञान कैसे होता है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा। जिनको ये दो चीजें आ गई उनको पक्का ही होगा ज्ञान। कच्चा ज्ञान नहीं होता कि आज थोड़ा ज्ञान हो गया, अब 6 महीने बाद थोड़ा 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 पकेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश, वो एक ही बार होता है, कितनी बार करेंगे आप?
जैसे मैं कहता हूँ ना, गर्म तवा एक ही बार छूना पड़ता है जानने के लिए वो गर्म है, अब नहीं छूना है। उसी तरह से ज्ञान एक ही बार होता है, उसके बाद नहीं होता, अब वो पक्का नहीं हो सकता। बहुत से लोग होते हैं उनको आत्मज्ञान दिया जाए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अनुभव करता होता भी या नहीं, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान हुआ ही नहीं हो। ऐसा नहीं कि उसे कच्चा ज्ञान हुआ है, ये बौद्धिक ज्ञान हुआ है। बौद्धिक ज्ञान कुछ होता नहीं हुआ, ज्ञानी शब्द सुन लेना किसी ज्ञान नहीं कहा जाता, तो वहाँ ज्ञान हुआ नहीं है। और जिसको ज्ञान हो गया वो कभी नहीं बोलेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है अनुभव करता जैसा। उसको स्पष्ट हो गया है, उसके सामने प्रमाणित हो गया है। अब वो अब प्रश्न नहीं करेगा कि मेरा ज्ञान पक्का क्यों नहीं हो रहा ये सवाल ही नहीं आएगा अब। जैसे आपका नाम मनोज है और कोई आगे बता दे कि नहीं देखिए आपका नाम मनोज है, अब वो पक्का होने में कितना समय लगेगा कि मनोज है आपका नाम, या ये पक्का होने में कितना समय लगेगा कि मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं, कितने दिन लग जाएंगे जानने में। तो आपको जो ज्ञान हो रहा है वो अगर वो पक्का नहीं हो रहा है तो फिर ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिए तो ज्ञान हो नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? गुरु के निर्देश में चलना है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। मनोज से मैं पूछना चाह रहा हूँ किस तरह से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, आपके गुरु कौन है और क्या कर रहे हैं आप, कार्यक्रम आदि है कोई, आपको ज्ञान हो कैसे रहा है बिना गुरु के, बिना कुछ किए? थोड़ा हमें बता दीजिए, शायद हमें भी कुछ ऐसी विधि मिल जाए कि ये सब अनुशासन की ज़रूरत ना पड़े, परिभाषाओं की भाषाओं की सीधे हो जाए और फिर उसको पक्का कर लें हम। मनोज से पूछ रहा हूँ मैं कि कच्चा ज्ञान कैसे हो रहा है आपको, कौन सी विधि से ले रहे हैं आप ज्ञान की कच्चा रह जा रहा है वो? ऐसा कौन सा चूल्हा है जिस पे ज्ञान की रोटी कच्ची पक जाती है? मुझे तो मेरे गुरु ने बताया कि माया का अर्थ होता है जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, और वो दिखा दिया गया कि हाँ देखिए जो भी अनुभव वो प्रतीत होता है, उसके बाद से कभी उसको पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी क्षण पता चल गया। इसी तरह से जब दिखाया गया कि व्यक्ति केवल एक विचार है, ये जो मैं करता है वो एक विचार मात्र है, और सामाजिक जीव होने के कारण, उपयोगी होने के कारण वो है, उसके बाद से उसे पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये व्यक्ति है भी या नहीं। या तो होगा ज्ञान या तो नहीं होगा। जो आपने लिफ्ट देखी होगी ना कि वो निचली मंजिल से चलती सीधे ऊपर ही पहुंचाती है, सीढ़ी नहीं है ज्ञान मार्ग, बीच में नहीं रुक सकती वो लिफ्ट। सीधा ज्ञान होता है यहाँ पे, एक ही बार होता है। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया, तो मतलब अज्ञानी है, अभी तक हुआ नहीं ज्ञान। और फिर गुरु के निर्देश मानना चाहिए, फिर पीछे जाना चाहिए, पीछे से शुरू करना चाहिए, मूलभूत सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। क्या होता है कि लोग कुछ सुन लेते हैं, उनको ज्ञान होता नहीं है, लेकिन कल्पना कर लेते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया। अब क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए तरह तरह के प्रश्न आएंगे कि ये भी सही नहीं, वो भी सही नहीं। अब वो पूछने नहीं जाते, वो शंका लेकर जाते हैं कि गुरु ही गलत है, अद्वैत ही गलत है, वो ज्ञान मार्ग तो पूरी तरह बेकार है। इस मानसिकता के साथ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को गुरु अपने आश्रम में घुसने भी नहीं देता, तो वह अज्ञानी ही रह जाते हैं। यदि वो कम से कम आकर पूछे कि मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ, आप बता सकते क्यों नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि में कहाँ गड़बड़ है, अगर इतना पूछ भी ले तो कुछ किया जा सकता है। लेकिन उनकी मान्यता ये रहती है कि गुरु गलत है, शास्त्र गलत है, ये सारा दर्शन गलत है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गलत है, और मैं अनाड़ी जिसको एक शब्द नहीं लिखना आता हिंदी का, मैं सही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञानी होता है वो सीधे मार्ग पर चलता है, उसे सारा ज्ञान हो जाता है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता, कभी कभी पूछ लेता है वो एक आध चीज और उसको स्पष्ट हो जाती है वो बात। लेकिन अगर सालों सालों से केवल प्रश्न ही है तो वो मार्ग उस व्यक्ति के लिए नहीं है। तो मनोज से मेरा अनुरोध है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अनुशासित तरीके से चलना शुरू कीजिए ज्ञान मार्ग पर। और अगर आपको विश्वास हो ही गया है कि नहीं यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो फिर समय नष्ट होगा, सभी का समय नष्ट होता है। फिर जो ये सोच कर ही आया कि यहाँ तो कुछ है नहीं खास, तो फिर उसको मिलता भी कुछ नहीं। जो ईमानदारी से प्रयास करना चाहता है कि देखो मैं क्या सिखाया जा रहा है पहले, वो ही आगे बढ़ सकता है। श्रद्धा भाव, समर्पण भाव से आ रहा है जो, ग्रहणशीलता के साथ, उसको असफलता नहीं मिलेगी। जिस क्षण शंका आती है उसी क्षण प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए। अगर आपने उसको पेंडिंग रख दिया कि जाने दो इसको, मूल है तो क्या हुआ, बाद में जान लूंगा, मैं पहले चित्त जान लूँ, पहले सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कर लूँ, उसके बाद देखेंगे कि, तो फिर वो अनुशासन किस काम का। जैसे ही मैं कहता हूँ अप्रोक्ष अनुभव साधन है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, अरे ये कैसे साधन है, किताब क्यों नहीं साधन, ज्ञान तो किताब में भरा है, उसी समय सत्संग में आके पूछ लेना है, उसी समय। अब होता क्या है, वो 6 महीने वैसे बीत जाते हैं, फिर एक प्रश्न आता है कि आपने ये बताया लेकिन इस किताब में तो ये लिखा है, तो ये सच होना चाहिए। अब मतलब वापस पहली कक्षा में जाओ,
क ख ग घ शुरू करो। वहां जाओ जहां बताया गया किताब की वो साधन नहीं है ज्ञान का। वहां पे अगर शंका है तो प्रश्न पूछना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्रमबद्ध नहीं चले। पुनीत ने कहा है, एक ज्ञान मार्गी साधक जो पूरी तरह से गृहस्थ का जीवन यापन भी कर रहा है, उसको अपने पुत्र पुत्रियों का समाज में संस्कार, पूजा रीतियाँ, विशेष रूप से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार प्रतिमा होते हैं, किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए। दुख और भी होता है जब ये पता होता है कि सब व्यर्थ है और आप पूरी तरह से खुल के बोल भी नहीं सकते। तो मेरा इसमें मत होगा, मतलब सबका अपना अपना मत होगा यहाँ पर, जिसको जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आपको स्वयं की चिंता करनी है, दूसरों की नहीं। आप ज्ञान मार्गी हैं लेकिन दूसरे तो नहीं है। अब दूसरों को वो करने देना है जो उनको पसंद है। अगर उनको त्यौहार पसंद है तो क्या बुराई है त्योहारों में। त्यौहार तो बहुत अच्छी चीज़ है, खाने पीने को मिलता है, नए कपड़े मिलते हैं, घूमने फिरने को मिलता है, पार्टियां होती है। करने दो पूजा, करने दो जो करना है, उनकी इच्छा है। हम अपनी मर्जी किसी पर थोप नहीं सकते, और उल्टा भी है, दूसरों की मर्जी हम पर थोपी नहीं जा सकती। इसलिए स्वयं का देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि व्यर्थ है, आप मत कीजिए। अगर आप निर्भर है दूसरों पर, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे चाहते हैं। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है आज समाज में, तो आप लाठी वाली साइड है, भैंस वाली साइड है, वो आपका भाग्य है, कर्म है। मैं स्वयं के जानता हूँ, मैं तो लाठी पकड़ के बैठा हूँ और मेरे पास तो भैंस भी नहीं है, तो किस पे चलाऊंगा मैं। तो आराम ही आराम है, फिर यहाँ शांति शांति। मैं चाहूँ तो रोज त्यौहार मना सकता हूँ, रोज दिवाली, और मैं चाहूँ तो रोज शांति रह सकती है बिना किसी हुड़दंग के। तो आप दूसरों के मार्गदर्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपकी, ये इस बात की गारंटी। आप किसी को खास तौर से जिन चीज़ों में उनको सुख मिलता है वो बंद करवाना चाहेंगे, तो वो बैरी हो जाएंगे। वो यही इल्ज़ाम लगाएंगे कि मेरे पिता या मेरा भाई या जो भी हैं, पति को मेरी खुशी पसंद नहीं है, ये मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे वो रोक रहे हैं करने से जो मुझे पसंद है। सभी की मानसिकता ऐसी होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर आप कितने भी तर्क दे दीजिए, ज्ञान मार्ग में ये होता है, ज्ञान मार्ग में वो होता है, ये मिथ्या सिद्ध कर दिया गया है, वो हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं, तो कोई सुनना नहीं चाहता है सब। उनको अपना स्वार्थ, उनको अपना सुख पसंद है, और उससे उनको वंचित करना हमारा काम नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में आ गए तो परिवार तो मिथ्या हो गया। अब मिथ्या को क्या ठीक कर रहे हैं, मिथ्या को क्यों ठीक कर रहे हैं, अब उनको वैसा ही रहने दीजिए। ऐसा तो नहीं कि वो दुखी हो गए हैं, ये सब पूजा वूजा और रीतियाँ और त्यौहार के कारण दुख झेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो दुख झेल रहे होते, मान लीजिए कुछ तंत्र वंत्र कर रहे होते या शराब जुआ इस तरह की भांग गांजा में पड़े होते, हाँ अब आपका कर्तव्य है उनको बताना कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो मजा उड़ा रहे हैं, अब आप कुछ नहीं बता सकते उनको। अगर आप बोले कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग अज्ञानी हो, तो आप ही के मार्ग में बाधा हो जाएंगे वो। इसलिए ये संसार जैसा है वैसा उसको चलने देना है, और आपको यहाँ से निकल जाना है। ना आपके पुत्र हैं, ना पुत्रियां हैं, ना आपके माँ है, ना बाप है, कोई नहीं है, सब मिथ्या है। कोई जीते जी ये सब छूट जाता है, किसी किसी के जीते जी छूट जाता है। ये एकदम पक्के वाले जो होते हैं ना, खिलाड़ी ज्ञान मार्गी चैंपियन है ये लोग। और कुछ लोग मजबूरी में चलाते रहते हैं अपना मिथ्या जीवन, पुराना चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प होता नहीं है। तो ऐसे मामले में आपको संकल्प लेना है कि अगले जन्म में, क्योंकि वो तो हो नहीं वाला है, इतने बंधन बांध के बैठे हो तो अगला जन्म तो पक्का है। तो इतना संकल्प ले लेना चाहिए कि अगला जो जन्म हो उसमें ये लोग ना मिले जो इस तरह के व्यर्थ के कार्य कर रहे हैं, वो आपको मिले ही ना, उनकी सामने भी ना आए वो सारा जीवन। ये संकल्प लेकर मार्ग पर बढ़ते रहे, यही मेरा कहना है। मतलब ये सलाह है, ये ऐसा जरूरी नहीं करना, जिसको जो पसंद है उसको करना चाहिए। पारिवारिक मामला है तो मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप आत्मनिर्भर है, अगर आप किसी की सुनते नहीं है, आप किसी पे आश्रित नहीं है, तो आप जो चाहे वो चला सकते हैं। फिर घर में फिर आपकी चलेगी, फिर वो रोक टोक तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ नखरे तो करेंगे, लेकिन करेंगे तो वही जो आप कहते हैं, क्योंकि वो लोग आप पे आश्रित हैं। लेकिन मैंने देखा है ये भी व्यर्थ है करना, व्यर्थ के संबंध हो गए ये तो। किसी को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाना अर्थहीन है। फिर वो संबंध ही क्या रहा फिर, जिसमें प्रेम नहीं है, केवल डांट फटकार और हुक्म देना है दूसरे, वो कहाँ से परिवार हो गया फिर वो तो सरकार हो गया
वो तो पुलिस थाना हो गया। तो किसी तरह से आपको एडजस्ट करना है, किसी तरह से प्रेम भाव से, स्वीकार भाव से रहना है अपने घर में। और एक दिन आएगा जब इन सब से छुट्टी मिल जाएगी, फिर वो जो करते हैं करते रहो। अगले जन्म की तैयारी कर लीजिए, बस वो महत्वपूर्ण है। अभी से संस्कार डाल लीजिए कि चाहे जो हो जाए मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा। अब इसमें स्त्रियों को बहुत समस्या आ सकती है कि परिवार नहीं हो तो हमारा तो कोई जीवन ही नहीं है, फिर तो ये तो समाज हमें चील कौओं की तरह खा जाएगा। तो देखिए, एक संकल्प लीजिए कि जब तक कलयुग है तब तक आपका पुरुष रूप में जन्म हो। जब युग सही आए, मन हो जन्म लेने का, तो स्त्री रूप में जन्म। थोड़ा अच्छा हो सकता है आपका जीवन, ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा। इसलिए मान्यता बन गई है कि मोक्ष उसी को मिलता है जो पुरुष होता है। ये मान्यता सी बन गई है लोगों में। तो इसके पीछे हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है, ना कि स्त्री या पुरुष होना। तो वो कहते हैं ना कि युद्ध में और प्रेम में सब कुछ चलता है, वैसे अध्यात्म में सब कुछ चलता है। अगर पुरुष होकर मुक्ति होने वाली मनुष्य जीवन से, तो वो हो जाइए। अगर ऐसा सामाजिक नियम होता कि गधे को ही अध्यात्म सिखाया जाता, तो मैं तो अगले जन्म में गधा बनने को तैयार हूँ। योगी, ज्ञानी, तांत्रिक वो करता है जो काम आता है। हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम जल्दी जाना चाहते हैं, हम जल्दी निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो वहाँ जो संभव हो जाए वो कर लेना है। अगर पुरुष रूप में निकलने का मार्ग खुलता है तो हाँ, पुरुष रूप में मैं आने को तैयार हूँ। और जिनमें मोह माया बहुत है, घर परिवार की बहुत लालसा है, उनको पुरुष रूप में नहीं आना है, फिर उनको स्त्री रूप में आना है। फिर यही मिलेगा, इतना मिलेगा कि उससे छुट्टी नहीं हो पाएगी कई जन्मों तक। तो हमारा समाज भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता का ही आईना है। जैसे संस्कार होंगे वैसे जन्म होगा, वैसा परिवार मिलेगा, वैसा लिंग मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, सब कुछ ठीक वैसा मिलेगा जैसे आपकी वृत्ति है। अगर आपकी वृत्ति कहती है कि मुझे मुक्त रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे आत्मनिर्भर रहना है, तो ठीक वैसा परिवार मिलेगा, वैसा देश मिलेगा। अगर उस देश में वैसा परिवार उपलब्ध नहीं तो कोई और देश मिलेगा जहाँ पे अधिक स्वतंत्रता है, जहाँ पे इतने ज़्यादा रीति रिवाज और ज़बरदस्ती से त्यौहार नहीं मनवाए जाते लोगों से। वैसे अब इस पृथ्वी पे ऐसी जगह ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन है कुछ देश जहाँ पे अभी भी आज़ादी है। और मैं तो कहता हूँ हमारा देश सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप जो भी कर रहे हैं आपको पागल ज़रूर बोला जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। किसी कुछ पड़ी नहीं है कौन क्या करता है, कौन कौन सा त्यौहार मनाता है। अगर आप दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, उनको गिरा नहीं रहे हैं बार बार, तो वो भी आप में टांग नहीं अड़ाएंगे फिर। तो मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन मैं किसी को रोकता भी नहीं हूँ कुछ करने से। करो भाई तुम जो करना है, लेकिन मैं बीच में नहीं आऊँगा आप लोग। तो मैं अदृश्य सा हो जाता हूँ, फिर मैं कहीं हूँ ही नहीं फिर इस संसार में। इसलिए बड़ी शांति रहती है। तो 12 बज गए हैं, यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं आज की। और मुझे आशा है सभी को लाभ हुआ होगा, उत्तर होगा। और हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।